सुप्रभात बच्चों, पिछले अंश में हमने समास के मुख्य 4 प्रकार देखे थे। कौन कौन से प्रकार थे वे? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, उसके बाद द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब हम देखेंगे समास के अन्य 2 भेद। ये भी समास के ही अभिन्न भेद है, महत्वपूर्ण भेद है। अब कर्मधारय का अर्थ क्या है? उसके बाद अन्य प्रकार है कर्मधारय एवं द्विगु समास। ये 2 अन्य प्रकार है। तो कुल मिलाकर समास के हुए 6 प्रकार, 4 मुख्य प्रकार और 2 अन्य प्रकार। अगर आपको प्रश्न आए समास के कितने भेद हैं, तो आपको लिखना होगा समास के मुख्य 4 भेद हैं, उनके नाम, और समास के अन्य 2 भेद हैं, उनके नाम। तो प्रश्न ठीक से पढ़कर ही आपको लिखना है। तो अब हम देखेंगे कर्मधारय किसे कहते हैं। अब ये कर्मधारय और द्विगु समास ये तत्पुरुष समास के ही 2 भेद हैं। किसके भेद हैं ये? तत्पुरुष समास के ही 2 भेद है, कर्मधारय एवं द्विगु समास। अब हम देखेंगे कर्मधारय की व्याख्या। तो जिस समस्त पद में अपने अर्थ के अतिरिक्त वहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, या उपमेय, उपमान और उपमेय का संबंध होता है, उसे कहते हैं कर्मधारय समास। किसे कहते हैं कर्मधारय समास? जिस समस्त पद में, जिस समास में दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य, उपमान और उपमेय का, विशेषण अर्थात विशेषण वाला शब्द, और विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता बताई गई हो वो है विशेष्य। वैसे ही उपमान और उपमेय, जिसकी उपमा, जिसको उपमा दी गई है वो, और जिसकी उपमा दी गई है वो है उपमेय। तो यहाँ पर हम देखेंगे कर्मधारय के उदाहरण। सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे नीलगाय। नीलगाय का हम विग्रह कैसे करेंगे? नीली है जो गाय। उसके बाद काली मिर्च, काली है जो मिर्च। चरण कमल, कमल के समान जिसके चरण हैं हुए। घनश्याम, घनश्याम का क्या अर्थ होगा? घन के समान श्याम, घन अर्थात बादल, तो बादल के समान जिनका श्याम वर्ण है, घनश्याम हम कृष्ण को भी कहते हैं। उसके बाद चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख है जो। उसके बाद कमल नयन, कमल के समान नयन है। उसके बाद महापुरुष, महान है जो पुरुष। इस तरह से यहाँ पर कर्मधारय का हम विग्रह कर सकते हैं, जिसमें जो शब्द लगता है, क्योंकि हम उसकी विशेषण और विशेष्य के विषय में बात कर रहे हैं, इसीलिए वहां पर जब हम विग्रह करते हैं तो वहां पर जो या समान, ये 2 शब्द लगते हैं। जैसे कमल के समान चरण, घन के समान श्याम। उसके बाद काली है जो मिर्च, नीली है जो गाय। तो ये जब हम विग्रह करते हैं उस समय जो या समान, ऐसे 2 शब्द हम वहां पर लगाते हैं। तो बच्चों, ये हुआ कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का अर्थ क्या हुआ? कर्मधारय अर्थात जिसमें विशेषण और विशेष्य, जैसे नील है विशेषण और गाय है विशेष्य। किसको उपमा दी गई है? गाय को। कौन सी उपमा दी गई है? नीले वर्ण की। तो इसमें काली मिर्च, यहाँ पर काली है विशेषण और मिर्च है विशेष्य, इसको उपमान और ये उपमेय। चरण है क्या है? विशेष्य, और कमल है इसका विशेषण। उसके बाद घन है विशेषण और श्याम है विशेष्य। चंद्र है विशेषण और मुख है विशेष्य। कमल है विशेषण और नयन है विशेष्य। तो इस तरह से जहाँ पर उपमा दी जाती है, जहाँ पर विशेषता बताई दी जाती है, वो है कर्मधारय समास। उसके बाद हम देखेंगे आखिरी का हमारा अन्य भेद द्विगु समास।
अब इसमें ये जो पद है, पहला पद है वो संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, उसे कहते हैं द्विगु समास। अर्थात पहले पद में हमें संख्या का बोध होता है, समूह का बोध होता है, उसे कहते हैं द्विगु समास। जैसे नव, चौ, सप्त, तीन और चतुर्भुज यानी 4। नवरात्रि, 9 रातों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। उसके बाद सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार या समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। तो इस तरह से यहाँ पर जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। तो हम कर्मधारय और द्विगु समास कैसे पहचानेंगे? कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होता है, उपमान या उपमेय होता है। जैसे यहाँ पर उपमा दी गई है, चंद्र, किसको उपमा दी गई है? मुख को। उसके बाद कमल नयन, नयन को किसकी उपमा दी गई है? कमल की, कमल के फूल की। चरण को किसकी उपमा दी है? कमल के फूल की, अर्थात सुंदरता की। तो यहाँ पर कर्मधारय में है विशेषण और विशेष्य या उपमान और उपमेय, और द्विगु समास में है पहला पद संख्यावाची। यहाँ जहाँ पर भी पहला पद संख्यावाची होगा वो होगा द्विगु समास। तो इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कर्मधारय समास कौन सा है और द्विगु समास कौन सा है। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होता है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, संख्या हमको पता चलती है। तो ये हो गए समास के अन्य भेद। तो अब तक हमने समास के कुल मिलाकर 6 भेद देखे हैं, 4 मुख्य भेद और 2 अन्य भेद। और ये जो 2 अन्य भेद है ये तत्पुरुष समास के ही उपभेद है। तो इस तरह से समास के कुल मिलाकर हो गए 6 भेद। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले देखी हमने समास की व्याख्या कि 2 या 2 शब्दों को मिलाकर जो संक्षिप्त रूप देता है, संक्षिप्त रूप उसका हम देते हैं, उसे कहते हैं समास। समास करके जो शब्द बनता है उसे कहते हैं समस्त पद। समास का जब विग्रह करते हैं, उसको अलग करते हैं, अलग करने के समय हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं समास विग्रह। उसके बाद समास के मुख्य 4 भेद हैं और अन्य 2 भेद हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर समास के हुए 6 भेद। धन्यवाद।